Hello dear students. So ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ exercise 10.2 the sum number first. So ਇਸ ਦੀ ਜੋ statement ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੀ given ਹੈ from a point Q the length of the tangent to a circle is 24 centimeter and the distance of Q from the center is 25 centimeter. ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ the radius of द सर्कल इज सानू चार ऑप्शनस दित्तियां हैं असीं देखना है कि ये विचों किहड़ी करैक्ट ऑप्शन है सो क्या की गया है स्टेटमेंट दे विच देखो एक सानू सर्कल गिवन है एक टेंजेंट दे विच पी क्यू जो है वो टेंजेंट है पी की है पॉइंट ऑफ कंटैक्ट है एक्सटर्नल पॉइंट की है क्यू है सो फ्रॉम अ पॉइंट क्यू सो क्यू पॉइंट के उपरों द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर जिहड़ी लेंथ है टेंजेंट की वो की है 24 सेंटीमीटर है जो पी नूं असीं लैट कर लेने पॉइंट ऑफ कंटैक्ट दैन पी क्यू विल बी द लेंथ ऑफ टेंजेंट सो लेंथ ऑफ टेंजेंट कितनी होएगी 24 सेंटीमीटर सानू गिवन है नैक्सट की गिवन है एंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर तो जो सेंटर है उस तो डिस्टेंस किहदा क्यू दा वो कितना है 25 सेंटीमीटर द रेडियस ऑफ सर्कल इज सो असीं जो रेडियस की है ओ पी ये फाइंड आउट करना है हुण जो लास्ट दो वीडियोज़ हैं उन्होंने विच असीं टू थ्योरम्स समझियां सब तो पहली सी कि जो इत्थे एंगल बनता है जो टेंजेंट है वो रेडियस के नाल एट पॉइंट ऑफ कंटैक्ट के उपर जो एंगल बनाती है वो कितना हुंदा है 90 डिग्री सो थ्योरम 10.1 तो साडे कोल आ जाएगा कि ये जो ट्रायंगल इत्थे बन रहा है वो की है एक राइट एंगल ट्रायंगल है सो हुण जे साडे कोल एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसदियां दो साइड्स भी गिवन हैं तो थर्ड साइड असीं ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम की हुंदी है हाइपोटेन्यूज द स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस द स्क्वायर सो इस दी हेल्प के नाल असीं की है इस जो रेडियस है वो फाइंड आउट कर सकते हैं लेंथ ऑफ द रेडियस सो हुण सॉल्व करते हैं सम नूं सॉल्यूशन लेट ओ बी द सेंटर ऑफ गिवन सर्कल सो जो इतने सानू गिवन सर्कल है उसका सेंटर असीं की मान लिया ओ नैक्सट सानू गिवन की है लेंथ ऑफ द टेंजेंट ओ पी सॉरी क्यू पी लेंथ ऑफ टेंजेंट की है पी क्यू है सो एक कितनी गिवन है सानू इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर नैक्सट सानू की है डिस्टेंस ऑफ सेंटर दा फ्रॉम पॉइंट क्यू सो डिस्टेंस ऑफ द सेंटर फ्रॉम पॉइंट क्यू डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ सर्कल फ्रॉम पॉइंट सेंटर ऑफ सर्कल की है ओ है फ्रॉम पॉइंट क्यू क्यू एक के बराबर है कितना है 25 सेंटीमीटर है नैक्सट असी फाइंड की करना है रेडियस दैट इज ओपी सो रेडियस कितना होएगा साडे कोल रेडियस ऑफ सर्कल दैट इज OP ये असीं की करना है फाइंड करना है कितना आएगा सो देखो हुण इत्थे सानू की पता है वी नो दैट टेंजेंट is perpendicular
to radius at point of contact so point एक सानू किवें पता लगा because of theorem 10.1 सो थ्योरम 10.1 ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਟੈਂਜੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਟੂ ਰੇਡੀਅਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਟੈਂਜੈਂਟ PQ ਹੈ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੋਏਗੀ ਰੇਡੀਅਸ ਦੇ ਐਟ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀ ਹੈ P ਸੋ ਇਹ ਕਿਤਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਥਿਓਰਮ 10.1 ਨੇ ਦਿਸ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆਇਆ ਜੋ ਇੱਥੇ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ OPQ is a right angle triangle. So एक ही एक right angle triangle है. So this implies जब इतने लिखो by using therefore by using Pythagoras theorem so Pythagoras theorem use करने तो बाद साढ़े कुल क्या आएगा we get देखो Pythagoras theorem की कहती थी hypotenuse square is equal to perpendicular square plus base square hypotenuse की है OQ स्क्वायर किया होगा इज इक्वल टू OP स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर सो हुण असीं की करांगे इत्थे जस्ट वैल्यूज सबस्टिट्यूट करांगे सो नाउ वी विल सबस्टिट्यूट द वैल्यूज सो गिवन सानू की है OQ कितना गिवन है दिस इंप्लाइज OQ की वैल्यू है साढ़े कोल 25 द स्क्वेयर आ गया OP ਅਸੀਂ फाइंड करना है सो OP ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ प्लस PQ ਦੀ वैल्यू ਕੀ ਹੈ 24 ਇਹ ਕੀ ਸੀ ਟੈਂਜੈਂਟ ਦੀ ਲੈਂਥ ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਸੀ ਸੋ ਫਰਦਰ ਦਿਸ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਹੁਣ 25 ਦਾ ਜਦੋਂ ਸਕੁਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸੋ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੈਲਿਊ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰਦੇ ਆ ਵੈਲਿਊ ਤਾਂ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ देखते हैं सो 25 ਨੂੰ ਜਦੋਂ 25 ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ 25 ਸਕੁਅਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਏਗਾ 625 ਸੋ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ OP ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ 24 ਸਕੁਅਰ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 24 ਨੂੰ 24 ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ 4 4 ਦਾ 16 4 2 8 9 ਸੋ 96 ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਕ੍ਰਾਸ 2 4 ਦਾ 8 ਐਂਡ 2 ਦਾ 4 so 6 नीचे आ गया 16 17 आ गया इत्थे 1 इत्थे कॉमन so 576 साडे कोल की आ गया 576 so this implies 625 minus 576 is equal to OP square further this implies ਹੁਣ ਦੇਖੋ 625 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 625 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਬਟ੍ਰੈਕਟ ਕਰੀਏ 576 ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਏਗਾ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ 5 ਹੈ ਛੋਟਾ ਹੈ ਸੋ 15 ਆ ਜਾਏਗਾ 15 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਗਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ 9 ਸੋ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ 1 ਸੋ 1 ਦੇ ਇਧਰੋਂ ਫਿਰ ਕੈਰੀ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ 11 ਆ ਗਿਆ 11 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 7 ਗਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ 4 ਸੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 49 so is equal to OP square ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੇ ਸਾਈਡਸ ਨੂੰ ਸਵੈਪ ਵੀ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ OP square is equal to 49 further ਹੁਣ ਜੋ ਇਧਰ ਸਕੁਅਰ ਹੈ ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸੋ OP is equal to square root of 49 ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ
कि जो 49 है वो किवें बनिया हुंदा है जां इहदा स्क्वेयर रूट की हुंदा है, वो तो सब नूं पता ही होना चाहिए है, सिंपल है बहुत। OP इज इक्वल टू हुण 49 दे जे फैक्टर बनाइए तो असीं इस तरीके दे नाल लिख सकते हैं 7 मल्टीप्लाई बाय 7। सो ये 2 पेयर आ गया, पेयर दे विचों एक बाहर आ जाएगा तो स्क्वेयर रूट की हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। सो इत्थे क्या आ गया 7। सो इत्थे क्या आ गया OP। OP इज इक्वल टू की आ गया साडे कोल 7। हुण देखो उपर जाके देखो पहला तो सब तो कि सानू जो गिवन सी वो सेंटीमीटर यूनिट गिवन सी। सो सेंटीमीटर सानू यूनिट्स गिवन सन, दैन जिहड़ा साडा OP रेडियस आया वो भी की आएगा सेंटीमीटर्स दे विच ही आएगा। सो OP इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। देखो हुण जो सानू 4 ऑप्शंस गिवन सन, दैट इज पहली सीगी A 7 सेंटीमीटर, B 12 सेंटीमीटर, C 15 सेंटीमीटर, D 24.5 सेंटीमीटर। सो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ऑप्शन A will be correct। सो इस तरीके ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਮ ਫਸਟ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। थैंक्स।